हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर्स और वहां यह बताया था कि जो सिंगल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी लो है और अगर आप दो कंडक्टर को पैरेलली साथ साथ मतलब आमने सामने रखोगे या साथ साथ रखोगे और उनको किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये मेरे पास अगर दो कंडक्टर हैं, इनको अगर आपने जोड़ दिया है तो जितना यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फील्ड मेरा कन्फाइन हो जाएगा। यह बात मैंने कही थी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो मेरे सिंगल कंडक्टर की ड्रॉबैक थी कि उसकी कैपेसिटी बड़ी कम है और फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो दोनों बातें मैंने यहां पे कर ली है कि फील्ड यहां पर फील्ड आपका कन्फाइन हो जाएगा विद इन द रीजन और यहां पर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। वो दोनों बातें मैंने कहा था इस तरह से आप अचीव कर सकते हो। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो मुझे सबसे पहले करना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। मुझे क्या करना है बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स करना है कि इनका प्रिंसिपल क्या है, आपके कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर करना है। मेरे को यह समझाया गया है कि यह एक सिंगल कंडक्टर है, शुरू में मेरे पास एक सिंगल कंडक्टर है। अब चार्ज इसके अंदर क्या होता है, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज दोनों फेसेस पे लाई करेगा, मतलब चार्ज पूरी फेसेस पे लाई करता है, क्योंकि हम ये पढ़कर आए हैं कंडक्टर के अंदर दो फेसेस होते हैं, चाहे वो कितना ही पतला कंडक्टर क्यों ना हो। फिर मैंने ये कहा आपको कि ये आपका सिंगल कंडक्टर है जो पहले बना रखा है मैंने, और इसके पास एक और बिल्कुल आइडेंटिकल कंडक्टर रख दो। ये कंडक्टर 1 है तो वही कंडक्टर 1 आ गया, एक और कंडक्टर रख दो। पहले इसके ऊपर कुछ चार्ज बनाया था आपने, ये चार्ज बनाया था, यहां पर बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। ठीक है बच्चा, एट द सेम टाइम पॉजिटिव के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, लेकिन आप कहते हो नेगेटिव नियर है तो इसका नेट इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा। हियर मोर चार्ज कैन बी गिवन। तो मतलब जब मैंने दो को पैरेलल में रख दिया तो ज्यादा चार्ज दे सकता हूं मैंने फिर कहा वही आपका एक नंबर कंडक्टर है, पहले ये दिस इज माय कंडक्टर नंबर 1, इसके साथ मैंने एक और कंडक्टर लगा दिया विच इज कंडक्टर नंबर 2, जो ये वही आगे उठाकर ला रहा हूं कि डिफरेंट स्टेजेस दिखा रहा हूं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज था आपका, यहां पर नेगेटिव चार्ज था और यहां इधर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है बच्चा, 3 दिखाएं तो 3 दिखाता हूं यहां पर भी, और ये इसको आप अर्थ को लगाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ को फ्लो कर जाएगा। अब सिर्फ नेगेटिव रह गया, इसका पोटेंशियल बहुत कम हो गया, सो मोर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस कंडक्टर। तो क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई है। ये मुझे पढ़ाया गया है भाई, ये मुझे पढ़ाया गया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, क्या हुआ क्या अंदर इसके। लेकिन मेरी बुक्स में ये लिखा हुआ, नॉर्मली मेरे को ऐसे समझाया जाता है कि कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन टेक्निकली अंदर क्या हो रहा है। ये पहले एक सिंगल कंडक्टर है, उस पे टोटल चार्ज Q है। क्या हुआ, आप उस सिंगल कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर जब लेकर आए, ये वही कंडक्टर नंबर 1 है, ये वही कंडक्टर नंबर 2 है जो लेकर आए आप, ये 1 और 2। इसको करने से पहले यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं, जो फिगर थी मेरी कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर होंगे, एक पे चार्ज Q1 होगा और दूसरे पे चार्ज Q2 होगा, अगर मैं इनको एक दूसरे के पास लेकर आऊंगा तो ये अगर आप चेक करो तो एक मेरा लेक्चर नंबर 15 है आपके फर्स्ट चैप्टर में, इन द चैप्टर ऑफ फील्ड एंड चार्जेस वाले में, सॉरी चार्जेस एंड फील्ड वाले में, जहां पर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात की है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट्स। तो जो ये दो प्लेट्स हैं, इनकी एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इसकी एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, ABCD 4 सरफेसेस है भाई। और वहां हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि सरफेस ए पे चार्ज क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये चार्ज अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यहां पर, और यहां होता है दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। जो चार्ज यहां पर है वही चार्ज डी प्लेट के ऊपर होता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2।
और सी पे कितना होता है इसका नेगेटिव, तो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये सी पे होगा भाई। ये रूल है, ये पढ़ रखा है लेक्चर 15 में मैंने। अब ये रूल लगा के बात कर रहा हूं मैं, तो रूल लगा के बात कर रहा हूं। तो जब आपने इसके पास चार्ज Q है, यहां 0 है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां चार्ज आ जाएगा Q प्लस 0/2, Q/2। टोटल चार्ज Q है इसके ऊपर, तो Q/2 यहां आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कभी कम ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज। जो चार्ज है इसके अपोजिट चार्ज यहां आएगा, तो माइनस, इसको थोड़ा सा आगे बना देता हूं ताकि चार्जेस में आराम से लिख सकूं। लो जी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस Q/2, इसका टोटल 0 है, तो यहां आ जाएगा प्लस Q/2। चेक कर लो, चार्जेस सरफेसेस पे सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसको यहां रखने से यह काम हुआ था, इसको रखने से। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपने क्या किया, अगले वाली को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये नंबर 1 है भाई, थोड़ा दूर बना रहा हूं ताकि मैं बीच में चार्जेस लिख सकूं। जब आप इसको अर्थ को लगा दोगे, इस फेस का चार्ज 0 हो जाएगा, तो इस फेस का चार्ज भी 0 होना पड़ेगा। टोटल चार्ज Q है, सारा चार्ज इस फेस के ऊपर आ जाएगा, और यहां चार्ज माइनस Q आ जाएगा, क्योंकि अंदर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब सारा चार्ज इस फेस के ऊपर आ गया, जो भी चार्ज आपने दिया है अपनी प्लेट को शुरू में, और सारा नेगेटिव बाय इंडक्शन यहां आ गया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली ये काम हो रहा है अंदर। हम बेसिकली इस फेस की बात कर रहे हैं। तो पहले यहां पर जो चार्जेस थे, हम इसको एज ए शीट बात कर रहे थे कि जो चार्जेस पहले रीड, तो हमने सारे चार्जेस यहां लाने हैं, क्योंकि सारे यहां आते ही सार क्या होगा, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज हम पढ़कर आए हैं। ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी, उतना ही फील्ड ज्यादा होगा। ये फील्ड ज्यादा कब होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा, और फील्ड ज्यादा मींस एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम यहां पर एनर्जी मुझे स्टोर्ड चाहिए, तो बेसिकली मैं चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी काउंट करता हूं। यहां पर जो चार्ज स्टोरेज बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में काउंट करना है। बात ठीक है कि डेफिनेशन मेरी C = Q/V है कैपेसिटी की। मैंने तब भी कहा था कि जो कैपेसिटी है दैट इज नॉट चार्ज एंड पोटेंशियल डिपेंडेंट, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट। वो तो एक बार फिक्स होगी, ε0 A/d, वो तो फिक्स हो चुकी है मेरी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना था, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बनाना था। तो मैंने क्या किया, चार्ज, इस जो चार्ज मेरे कंडक्टर के अंदर था उसको सारा एक जगह लेकर आया उठाकर मैं। अब यहां पर फील्ड मैक्सिमम हो गया मेरा। बेसिकली ये मेरी बुक्स में समझाया गया है, मेरी बुक्स में ये समझाया गया है मुझे, लेकिन टेक्निकली अंदर ये काम हो रहा है, और ये लेक्चर मैं पढ़ चुका हूं, पीछे पढ़ चुका हूं। और जब मैंने सिंगल कंडक्टर की बात की थी, मैंने वहां कहा था कि C = 4πε0r, कि ये कॉन्फ़िगरेशन और मीडियम डिपेंडेंट है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। अभी मैं यहां भी दिखाऊंगा पैरेलल प्लेट के अंदर। और वैसे थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैं इसको ε0 A/d डिराइव कर दूंगा। दिस इज प्लेट एरिया, ये गैप बिटवीन द प्लेट्स, अभी डिराइव कर दूंगा मैं इसको। तो कुछ प्रिंसिपल समझ आ रहा है आपको। तो कुछ बुक्स में यह लिखा हुआ है कि या तो आप कैपेसिटर की एक प्लेट को अर्थ कर दो अगर आपको मैक्सिमम चार्ज स्टोर करना है, या उसके क्रॉस बैटरी लगा दो। बैटरी से भी देखते हैं कैसे बनता है। ये थोड़ा ना कि भी दोनों में अलग अलग काम होगा, दोनों में सेम काम होगा। लो जी, मैंने क्या कहा, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है भाई। जब मैं इनके क्रॉस बैटरी लगा दूंगा, बैटरी दोनों प्लेट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करती है। तो मान लो इसने इसको सप्लाई किया Q चार्ज, इसको -Q सप्लाई करेगी। अब दो प्लेट्स रखी हुई है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। यहां कितना होगा, दोनों के सम बटा 2 0। यहां कितना होगा, दोनों का डिफरेंस बटा 2 Q आ जाएगा। यहां इसका अपोजिट होता ही है, तो जितना यहां है चेक कर लो। तो चार्जेस जब आप बैटरी से काम कर रहे हो तब भी आपके चार्जेस अपोजिंग फेसेस के ऊपर आ जाएंगे, तो वही एग्जैक्टली सेम काम हो जाएगा। देख लो, ये जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल था, बैटरी लगाने पे भी दोनों प्लेट्स के ऊपर
अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन मेरे यही तो बनते हैं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी दी हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल लगाया, बताओ कितने चार्जेस आएंगे फेसेस के ऊपर। यही से तो आता है सारा वो। अदरवाइज हाउ आई कैन से, नहीं तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि चार्ज तो दोनों तरफ रहता है, फिर मैं चार्ज ये वाला क्यों ले रहा हूं। नहीं, जब मैं बैटरी ले रहा हूं चार्ज रहेगा यहां पर इस प्रोसेस से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जेस के साथ साथ। तो ये लेक्चर मेरा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर 15 है ये, मेरे ख्याल से चेक कर लेना वहां पर आप। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में कोई डाउट हो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में कोई डाउट हो। अब हम आगे चलते हैं, इसको और एक्सटेंड करते हैं लेक्चर को। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी स्टडी करेंगे, फिर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात भी करेंगे और सिलेंडर की। लेकिन बेसिकली अंदर क्या हो रहा है कि जो मैं ये जो काउंट करूंगा कि जो चार्ज कैसे रखेंगे वो ऐसे काउंट होगा कि अगर आपने एक प्लेट को अर्थ किया है तो सारा चार्ज इस फेस पे आ गया है और उसकी इस फेस पे आ गया है, सारा चार्ज जो दिया था अपने प्लेट को। कैसे, ये मेरा समझाने का तरीका था बुक्स के अंदर, क्योंकि अभी लेवल बच्चे का थोड़ा कम होता है तो स्टार्टिंग ऐसे, लेकिन टेक्निकली अंदर ये काम हो रहा है, टेक्निकली अंदर ये काम हो रहा है कि जैसे अर्थ को लगाया इसका चार्ज, तो इसका चार्ज भी जीरो होना पड़ेगा, लेकिन चार्ज कहीं भागेगा नहीं, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारा चार्ज इस फेस पे आ जाएगा। यहां चार्ज आपने कहा था इसके बराबर होता है यहां पर चार्ज, तो ये चार्ज इंड्यूस हो गया है, यहां पर इंड्यूस हो गया, ठीक है, इंड्यूस हो गया उतना ही चार्ज यहां पर। मन में आता है ये कि माइनस क्यू चार्ज, तो वो तो अर्थ के, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो होता है अर्थ का पोटेंशियल, तो यहां चार्ज माइनस क्यू आ गया, तो इसके पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन चार्ज यहां इंड्यूस हो गया। अगर आप यहां की बात कर रहे हो तो यहां पर आपने देखो, मैंने कहा चार्ज जो है दोनों पोल्स जो है, क्योंकि इसने क्या करना है, चार्ज उठा के यहां सप्लाई करना है, तो जितना उठाएगा उतना सप्लाई कर देगा। यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए यहां आके रख दिए, तो यहां से मान लो 1 2 3 4 5 उठाए हैं तो 5 रख दिए, तो यहां 5 नेगेटिव, यहां 5 पॉजिटिव आ गया चार्ज। ऐसी बात करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे फेसेस पे, इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो रूल कहीं नहीं जाएगा मेरा ये। इज इट क्लियर? तो जो हम समझाते थे कि भी पैरेलल सिंगल प्लेट थी, चार्ज कैपेसिटी थी इसकी, कुछ ऐसे कैपेसिटी बढ़ गई, यहां कैपेसिटी और बढ़ गई, तो बेसिकली यहां पर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इस फेस पे चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो सारे का सारा चार्ज यहां आ गया। इसके यहां आते ही सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या हो गया, हाँ जी, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है एनर्जी को स्टोर करने की। ठीक है बच्चा, चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है बच्चा जी कि उनका जो ये दो प्लेट्स हैं, मैंने एक को प्लेट ऊपर दिखा दिया, मैंने ये ऐसे करके दिखा दी एक प्लेट मैंने, और दूसरी प्लेट को डॉट से दिखा रहा हूं मैं, राइट, दो प्लेट्स हैं। प्लेट एरिया मींस डायमेंशन ऑफ प्लेट, सबसे पहली बात नंबर 1, एरिया ऑफ प्लेट्स शुड बी इक्वल, एरिया ऑफ प्लेट्स शुड बी इक्वल, पहली बात भैया, दोनों प्लेट इक्वल एरिया की होनी चाहिए। नंबर 2, dimensions of plate should be very large in comparison to हाँ जी, in comparison to gap or distance between the plate, distance oblique gap between the plates means जो D है या जो एरिया है, अगर आपने एरिया मान लो कहा कि मेरी स्क्वायर प्लेट है तो लेंथ और ब्रेड्थ शुड बी वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू, ये काम दोनों काम होने चाहिए भाई। अगर ये दो काम हो रहे हैं तब हम कहेंगे, तब क्योंकि जो मैंने अभी आगे चल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो रूल लगाने हैं वो तब लग पाएंगे। ये दो कंडीशन है भाई जब अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। अब मैंने कहा मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया, ये बना लिया अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट। अब तो थोड़ा गैप ज्यादा दिखाऊंगा मैं क्योंकि मुझे तो अब ज्योमेट्री करनी है सारी। ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया।
ठीक है जी, इनके बीच का गैप कितना है, डी है। इनका प्लेट एरिया सपोज ए है, प्लेट एरिया ए है, इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है। अब ये मुझे पता है कि जो चार्जेस आएंगे आइदर बाय अर्थिंग होंगे और बाय सेल बैटरी लगा के होंगे। दोनों केसेस में चार्ज कहां लाई करते हैं, इस फेस पर, अपोजिंग फेसेस पर लाई करते हैं। अब ये मुझे पता है, ये मैंने प्रिंसिपल में पढ़ लिया है। कोई डाउट हो बच्चा, यहां तक कोई डाउट हो? अब ये एक शीट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स, इसका फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा और चार्जेस दोनों के बराबर है, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर होगी। इस प्लेट की बात कर रहा हूं मैं। इसका फील्ड कहां होगा, इसका नेगेटिव चार्ज है, अंदर कोई होगा, इसका भी इधर कोई होगा, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड आ जाएगा। चार्ज मान लो कैपिटल Q है, ये नेट फील्ड अंदर आ जाएगा। अगर यहां की बात करता हूं, ये अंदर की बात, इधर की बात इधर कर लेते हैं। इसका फील्ड E1 इधर को होगा भाई, E1 इधर को होगा और E2 तो इधर को ही होगा, दोनों बराबर हैं 0। यहां की बात कर लेते हैं, इसका E1 तो भाई इधर को होगा और E2 इसका अंदर को होगा, तो यहां भी तो इस वाले की बात यहां कर ली, उनकी बात मैंने वहां कर दी। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया मैंने, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। लो जी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट डी आर। ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चा जी, चेक कर लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दिस इज माय स्टैंडर्ड रिजल्ट, कोई डाउट हो उसके अंदर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई मेरा ये। तो व्हाट इज V प्लस, इसका पोटेंशियल V प्लस मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V माइनस मान लेते हैं। तो V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस माइनस V माइनस, इनको, इसको प्लेट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको प्लेट नंबर 2 बोल देते हैं। तो मैं ये V1 माइनस V2 निकाल रहा हूं, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, 2 to 1 जाना पड़ेगा, E डॉट डी आर। इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दो, इसको 1 to 2 कर दो, लिमिट चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। लो जी, अब जब मैं इधर को जा रहा हूं 1 to 2, इधर को, अब ये सपोज यहां डिस्टेंस 0 है, यहां डिस्टेंस d है, इधर कोई फील्ड है, इधर कोई dr है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कैन बी रिटन एज ई डी आर। चेक कर लो बच्चा सारी बात, कहीं डाउट हो बता देना, यहां दिक्कत आ रही है जी हमें। सो व्हाट इज V प्लस माइनस V माइनस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। हाँ जी, E कितना है निकाल रखा है मैंने, Q बाई ए एप्सिलॉन डॉट डी आर, यही बन जाएगा 1 to 2 जाने पे। अब यहां पर Q भी फिक्स है भाई, A भी फिक्स है, एप्सिलॉन भी फिक्स है, dr का क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। जब मैं यहां खड़ा हूं, डिस गैप 0 है, यहां पहुंचने से गैप D हो गया, 0 to D। तो व्हाट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस, तो ये Q अपॉन A बाई इंटू D ऊपर आ गया। व्हाट इज कैपेसिटी, क्या पढ़ कर आया हूं मैं, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, तो Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां से इनडायरेक्टली मेरे दिमाग में क्या आता है कि भाई अगर कोई कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स का ही बनाऊंगा मैं, तो उनका एरिया तो मैंने चूज किया, शुरू में फिक्स हो गया, गैप भी मैं रख रहा हूं वो भी फिक्स है, ये मुझे पता मीडियम क्या है, तो कैपेसिटी तो फिक्स हो जाती है शुरू में ही कैपेसिटर की। अब तो ये है कि सी तो फिक्स हो गई है भाई, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, वो जो कैपेसिटर दिया आपको उसकी सी फिक्स है। अब तो ये है कि अब इनके बीच में मान लो पोटेंशियल 1 वोल्ट का है, तो यहां 1 कूलम का चार्ज दूंगा तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल आना चाहिए। अब तो ये काम करना है मुझे, 2 कूलम का चार्ज दूंगा तो 2 कूलम आना चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर रहेगी। अगर 1 कूलम के चार्ज में पोटेंशियल 1 वोल्ट का आ गया है, तो कैपेसिटी कितनी है, सी है, दोनों का रेशियो मींस 1 है, सी सपोज 1। चलो ये भी बात कर, सपोज सी 1 फेरेड है, फेरेड में होती है बेटा यूनिट्स, ये पढ़ चुका हूं मैं पीछे, सी क्या है फेरेड के अंदर है। तो अगर 1 कूलम का चार्ज देने में पोटेंशियल 1 वोल्ट का नहीं आ रहा,
इट मीन्स मोर चार्ज कैन बी गिवन, तब जाके 1 वोल्ट आएगा। तो कैपेसिटी बढ़ गई उसकी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फील्ड ज्यादा होगा, जितना फील्ड ज्यादा होता है एनर्जी ज्यादा होगी। ये बातें मैं पहले कर चुका हूं। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं। बेसिकली तो मुझे फील्ड चाहिए, फील्ड को स्टोर करना है, क्योंकि एनर्जी स्टोर है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फील्ड ज्यादा कब होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा कब होगा, उसके लिए मैंने सारे वो अपने यू कैन से हिट एंड टाइल मेथड लगाए हैं कि एक प्लेट को आप पहले क्या करो, अर्थ कर दो, तो सारा चार्ज यहां पहुंच जाएगा, उससे फील्ड ज्यादा बन जाएगा अंदर। या उनको बैटरी से लगा दो तो चार्जेस डेवलप ही सरफेसेस में होते हैं, फील्ड फिर ज्यादा बन जाता है। ये तो काम किया मैंने, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब आपने ये कहा, यहां पर थोड़ी सी बात और करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अभी आपने ये कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, हाँ जी देखते हैं जरा, कि भाई ये मेरी कैपेसिटी है और ये सारा काम किया, ये सारा काम किया आपने, राइट। फिर चला चलते हैं, ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी 2 प्लेट्स हैं भाई, ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं उसकी। आपने कहा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव। अभी नेगेटिव, चलो नेगेटिव बना देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है। कोई पॉइंट होगा यहां पर, ये प्लेट 1 है भाई और ये प्लेट 2 है, दिस इज प्लेट। तो इसको पॉइंट को भी 2 नाम दे देता हूं मैं, चलो ये पॉइंट है। इसका यहां कुछ फील्ड है, किधर होगा फील्ड, इधर को होगा भाई, अभी पढ़ा है मैंने ऊपर, वो बना रखा है देखो, फील्ड होते पॉजिटिव का फील्ड इधर को होगा, मींस टुवर्ड राइट होगा, इधर टुवर्ड लेफ्ट होगा, तो फील्ड है। कितना फील्ड है भाई ये, अभी आपने कहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मींस Q बाय 2a, ये फील्ड है भाई आपका, चेक कर लो कोई डाउट हो। अब इसको भूल जाओ, यहां फील्ड है, ये चार्ज इस फील्ड में पड़ा हुआ है। चार्ज कितना बताया आपने, Q चार्ज लिया, ये चार्ज प्लस Q है और ये चार्ज माइनस Q है, तो ये प्लस Q चार्ज था, ये माइनस Q है। अब आराम से सुनना, एक फील्ड है इधर को, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको धक्का मारेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, मींस इसके ऊपर चार्ज पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1 लग रही है भाई। कितनी है वो, F21। डायरेक्शन तो दिखा दूंगा ना यहाँ पे मैं, हाँ जी। क्या हो जाएगी वो, Q इंटू E1 हो जाएगी, Q इंटू Q बाय 2a एप्सिलॉन हो जाएगी, 1/2 Q स्क्वायर बाय a एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो बच्चा जी, कहां लग रही है ये, टुवर्ड P1 लग रही है। अब इस प्लेट की बात कर लेते हैं, दूसरी प्लेट की बात कर लेते हैं। दूसरी प्लेट को यहां बना लेते हैं भाई, दूसरी प्लेट को यहां बना लेते हैं। अगेन अब ये एक प्लेट ये है बच्चा जी, ये चलो यही बनाते हैं, यही बनाते हैं। एक पॉइंट ये सपोज कर लेते हैं, इसका फील्ड कहां होगा, अंदर को होगा, दैट विल बी E2। चेक कर लो, बना रखा है E2 फील्ड, या अभी बनाया था ना यहां पर फील्ड, मैंने फील्ड इसके फील्ड नीचे बनाए थे, कोई बात नहीं। E1 और E2 भी इधर को ही था, तो देख लो जी E2 कहां, अंदर को है, चेक कर लो, ये E2 सारा अंदर को ही आ रहा है, ये देखो ये सारा E2 है अंदर तक, ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, फील्ड आपका इधर को है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव को धक्का कहां मारेगा, इधर को मारेगा, फील्ड इधर को। और चलो ऐसे आपको जल्द शायद समझ ना आए, कोई बात नहीं, वहां से भी बात ये, यहां से भी बात निकलेगी। मींस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन फील्ड लगता है धक्का उसको, पॉजिटिव चार्ज को। ये ऐसे बात करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ऐसे बात कर लो। इसका मतलब फोर्स भी कहां होगी, अंदर को ही होगी। उसको मैं ऐसे दिखाता हूं फोर्स को, तो फोर्स भी कहां होगी, आराम से बात करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इसको लिखता हूं मैं यहां पर F21 यहां लिखता हूं, ये E2 और F12 मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, बात क्लियर होगी। इसको उठा के नीचे लिख दिया पहले वाली को मैंने, वो भी कहां, इधर को, अंदर को ही है। तो व्हाट इज F12, क्या हो जाएगी, Q इंटू E2, तो Q इंटू A बाय 2a, अब सॉरी Q इंटू Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट हाफ Q स्क्वायर बाय। इसका मतलब एक नई चीज और निकल आई कि जब दो मेरे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर शुरू में थी, जब उनको मैंने कोई चार्ज नहीं दिया था, तो वो आराम से पड़ी हुई थी विदाउट एनी अट्रैक्शन।
मैंने उनको चार्ज दिया तो दोनों में अट्रैक्शन आ गई है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है। मैंने क्या कहा, चार्ज दे रहा हूं तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में, देखो कैपेसिटी वाला काम तो पहले खत्म हो गया, अब तो मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं आपके कंपटीशन के लिए कि जब मैंने चार्ज दिया तो दोनों प्लेट्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है। हां जी बच्चा जी, सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है। अब उसकी बात करते हैं। लो जी, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। फोर्स को लिख लेता हूं मैं साइड में, क्योंकि शायद मुझे चाहिए वो फोर्स, अभी लिख लेते हैं यहां पर। तो चलो मैं दोबारा लिख रहा हूं, कैपेसिटी मेरे पास आ गई थी अब साइलन नॉट ए बाई डी, और मेरे पास फोर्स आई है हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए। ये फोर्स आ गई है। अगेन अब ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है बच्चा जी, ये दो प्लेट्स हैं। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। लेकिन शुरू में मैंने कहा चार्ज जीरो, शुरू में, तो जब टाइम जीरो था शुरू में, तो चार्ज क्या था, जीरो था, तो उसकी यू इनिशियल भी जीरो हो जाएगी बच्चा जी। कोई एनर्जी है ही नहीं ना, आपको फोर्स चाहिए ना कोई आपको उनको पकड़ने के लिए। जैसे से चार्ज हो गया, अट्रैक्शन आ रही है, प्लेट्स को पकड़ना पड़ेगा, मींस काम करना पड़ेगा, मींस एनर्जी है सिस्टम की कुछ। तो मैंने कहा टाइम इज इक्वल टू टी, सपोज चार्ज दे दिया आपने इतना, अब यहां चार्ज स्मॉल क्यू आ चुका है भाई, तो ये माइनस है और ये प्लस है। अब कुछ अट्रैक्शन है इनके अंदर, अब कुछ अट्रैक्शन है इनके अंदर, ठीक है जी। अब कोई बात नहीं। अब मैंने कहा इसके बाद अब चार्ज डी क्यू सप्लाई करना है मैंने यहां पर, तो काम करना पड़ेगा, काम स्मॉल वर्क डन। क्या होता है भाई, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही पढ़कर आए हैं हम लोग, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इस समय पोटेंशियल कितना है, चार्ज क्यू है, कैपेसिटी सी है, क्यू बाय सी, देख लो, क्योंकि कैपेसिटी तो शुरू में फिक्स होगी इसकी। इस पे अब इतना पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। लेकिन मुझे तो काम कहां करना है, सारा चार्ज सप्लाई करना है जीरो से लेकर क्यू तक, तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, तो ये बन जाएगा 1/c बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू क्यू, सॉल्व करके आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना काम करना पड़ेगा भाई, चेक कर लो। सो दिस इज, अब व्हाट इज वर्क डन, क्या एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है बच्चा जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल 0 है, तो व्हाट इज यू फाइनल माइनस 0, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू यू फाइनल, और यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। तो पूरे कैपेसिटर में ये काम हो रहा है जब आप चार्ज देते हो कैपेसिटर को। जब आप चार्ज देते हो तो ये काम होता है, मींस जब आप, अब चार्ज मैंने कहा या तो अर्थिंग से, अब तो मैंने कहा सपोज मैंने बैटरी लगा दी थी, तो अभी चार्ज क्यों सप्लाई कर सकता हूं, तो पता मुझे, पढ़ लिया मैंने। अब जब बैटरी लगाई, आराम से सुनना मेरी बात को, जब बैटरी लगाई मैंने, चार्ज कितना सप्लाई किया, क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, क्यू इंटू वी, इस फॉर्मूले के वर्क डन। लेकिन अभी चलो, अभी एक मिनट रुको, अभी एक मिनट रुको, छोटा सा और काम करते हैं। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, चलें आगे। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ये मैं रब कर रहा हूं, और फॉर्मूले में सारे साइड पे लिख रहा हूं। अब ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला भी इसी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का आ गया, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। सारे काम इस कैपेसिटर के हैं, ये सारे काम इस कैपेसिटर के, देख लो, सारे काम उसी कैपेसिटर के हैं ये। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, लो जी आगे देखो। आपने कहा है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो पुट करो व्हाट इज U, 1/2 CV बाय C, सॉल्व करके हाफ CV स्क्वायर आ जाएगी। तो एक ये भी शेप है एनर्जी की। अगेन U इज इक्वल टू, या थोड़ा स्टेप ढंग से करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसको ऐसे करते हैं, लो जी, व्हाट इज Q, सॉरी व्हाट इज U,
क्यू स्क्वायर बाय 2c, नीचे 2c और ऊपर कर दिया मैंने cv का स्क्वायर, यहां लिख दिया बिकॉज q इज इक्वल टू cv होता है भाई। तो ये सॉल्व करके आ गया हाफ cv स्क्वायर। एक और किया मैंने, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 व्हाट इज c, q बाय v, यहां लिख दिया बिकॉज c इज इक्वल टू q बाय v होता है भाई। तो यहां से सॉल्व करके u आ गई मेरे पास हाफ q इंटू वी आ गई। तो u मेरे पास 3 फार्मूले आ गए, एक तो आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक आ गया हाफ cv स्क्वायर, एक आ गया हाफ qv। 3 फार्मूले आ गए अभी मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड के। ये 3 फार्मूले आ गए, ठीक है जी। इसका मतलब ये 3 फार्मूले आ गए हैं। अब एनर्जी स्टोर तो ये आई है, लेकिन आपकी बैटरी ने तो, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया था प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के क्रॉस, तब चार्ज Q दिया था। तो वर्क डन बाय बैटरी, W बैटरी कितना है, Q इंटू V है। मैंने कहा शुरू में मैं पढ़ा हूं प्रिंसिपल के अंदर कि अगर मुझे दोनों प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्ज है ना, या तो एक प्लेट को अर्थ कर दो तब बराबर आ जाएंगे, या बैटरी लगा दो। क्योंकि अगर पहले शुरू में आपने एक कंडक्टर को चार्ज दिया हुआ है और दूसरे पे चार्ज लाना है, उसकी प्लेट को एक अर्थ कर दो तो दोनों पे बराबर चार्ज आ जाएंगे। या एक सिंपल तरीका है कि सेल लगाओ, दोनों पे चार्ज बराबर चार्ज। तो मैंने सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो जब सेल लगाया मैंने, तो बैटरी ने, तो सेल का पोटेंशियल V था, तभी सारा V लिख रहा हूं मैं सारे में, जो पोटेंशियल लगाऊंगा वही तो पोटेंशियल आएगा। ये तो पोटेंशियल V है बैटरी का, चार्ज Q दिया तो इतना काम किया बैटरी ने, इतनी स्टोर हुई है सिर्फ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, QV माइनस हाफ QV। ये आपका कंप्लीट कैपेसिटर के बारे में यू कैन से इंट्रोडक्शन है, या ये कंप्लीट आपकी थ्योरी है कैपेसिटर की, कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, एनर्जी क्यों आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रहा है। ये सारी बातें मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो ये मैंने आज आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन देखो। मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच का गैप है D, ठीक है। प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया A है। मैंने अब इस गैप को 2D करना है भाई, 2D करना है। गैप को कितना करना है, 2D करना है। कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी पोटेंशियल, मींस उसकी कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी चेंज हो गई है भाई, वो बतानी है कितनी चेंज हुई है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी बताना है भाई, ठीक है। ये काम मुझे करना है, राइट बच्चा जी। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 2। तो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन 1, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, अभी आपने कहा है Q स्क्वायर बाय 2c। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन 2, Q स्क्वायर बाय 2c डैश। व्हाट इज चेंज, ut माइनस u2 माइनस u1। सो Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया दोनों का बच्चा जी, 1 बाय c डैश माइनस 1 बाय c। अब यहां कैपेसिटी कितनी है, अब साइलन नॉट a बाय d। यहां कैपेसिटी कितनी है, c डैश, अब साइलन नॉट a बाय 2d। तो ये कितनी बन जाएगी, c बाय 2 बन जाएगी। सॉल्व करके बेटा चेक कर लो, तो पुट कर दो। Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन, 1 बाय c बाय 2 बन रही है, माइनस 1 बाय c। तो ये आ जाएगी Q स्क्वायर बाय 2c, 2 माइनस 1। तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2c आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो।
लेकिन अगर वो आपको ये कहे कि भाई आपने तो ये वैसे निकाल दिया, लेकिन अभी आपने मुझे एक और बताया था कि जब मैं गैप बढ़ाऊंगा तो फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला वो भी है मेरे पास। अगर उस फॉर्मूले से करना है, व्हाट इज फोर्स बिटवीन प्लेट, हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस को आपने डी से 2d करना है, मींस डिस्टेंस को आपने डी से 2d करना है, तो डिस्टेंस d बढ़ाना है, तो व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सो व्हाट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो आपकी कैपेसिटी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो चाहे आप यहां से निकाल लो, रूल थोड़ा ना कोई चेंज हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक ही बात है। कोई डाउट हो, मतलब जो थ्योरी की है कहीं से करो, ये नहीं कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो मैं कैसे काम करूं, या मुझे ये आता उसने तो ये बताया नहीं मेरे को, तो दोनों में ही काम हो रहा है, दोनों का पर्पस एक ही, चाहे आप फोर्स के अगेंस्ट काम करो, चाहे आप चार्ज स्टोर की फॉर्म में बात कर लो, दोनों का पर्पस एक ही आ रहा है। कोई डाउट हो, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। Next is energy density of parallel plate capacitor, right बच्चा जी? What is energy density? Energy divided by volume of capacitor. व्हाट इज एनर्जी, अभी आपने कहा है हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड वॉल्यूम कितना होता है, ए इंटू डी होता है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। लो जी, हाफ सी कितना होता है, अब साइलन नॉट ए बाय डी होता है। ये कैपिटल वी वॉल्यूम, सॉरी कैपिटल क्या है, ये पोटेंशियल है, और अभी आपने पढ़ा है पोटेंशियल वी था और गैप डी था, तो व्हाट इज ई, क्या तो बन जाएगा ये, व्हाट इज वी, ई इंटू डी। अभी तो पढ़कर आए हो आप जस्ट, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ ना मेरा बेटा जी, अभी कर देते कोई बात नहीं। ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो व्हाट इज वी, ई इंटू डी, क्योंकि यहाँ गैप कितना डी है, फील्ड फिक्स्ड फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो लो जी, ये बन जाएगा हाफ, डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अच्छा सॉरी नीचे एक ए इंटू डी भी आएगा, डी से डी कैंसिल हो गया है, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कहीं ना कहीं, सी वी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, अब ठीक है बच्चा जी। तो पहले ऊपर अलग से सॉल्व कर ले, तो फिर काटूंगा बाद में मैं। हाफ, अब साइलन नॉट ए, ये डी खत्म हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी बाई ए इंटू डी। चेक कर लो बच्चा जी, कहीं डाउट जा रहा हो। हाफ, अब साइलन नॉट ई स्क्वायर आ गया आपका, ये कोई डाउट हो। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो, देख लो भाई कोई डाउट हो इसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Next is capacitor with different charge on plates। अभी तक तो मैंने कहा है कि दोनों प्लेट्स पे चार्जेस बिल्कुल सेम हो गए, लेकिन अगर डिफरेंट हो तब कैसे काम करें। लो जी, तो पहले थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करेंगे। यहां चार्ज Q1 है, यहां चार्ज Q2 है, तो आपको बताया हुआ है यहां चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहां पर Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस प्लेट पे माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस प्लेट पे Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है जी, ये है। अब वो कहते हैं दो प्लेट्स हैं, एक को चार्ज दिया सपोज मैंने कितना 6 माइक्रोकूलम का, और एक को चार्ज दिया मैंने कितना -2 माइक्रोकूलम का।
कैलकुलेट। अब जो ये जो कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो सपोज कर लो 1 माइक्रोफैरेड की है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बताओ। मैंने कहा कैपेसिटर, एक प्रॉब्लम कर रहा हूं, प्रॉब्लम है ये, एक प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम नंबर 3 है मेरी, कि अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे काम करूंगा। अब एक चीज ऐड कर रहा हूं भाई मैं, देखो जब दो प्लेट्स आपने आमने सामने रखी थी, जब मेरा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर था, तो उनकी कुछ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी तो थी, एबिलिटी तो थी, लेकिन मैंने उसको नाम कैपेसिटर नहीं दिया था। कैपेसिटर नाम कब दिया था? जब दोनों प्लेट्स की, दोनों सरफेसेस की इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई थी, तब मैंने उनको नाम कैपेसिटर दिया था। उससे पहले नाम नहीं दिया था मैं उसको कैपेसिटर। तो आज ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड है। कैपेसिटर नहीं है, आज ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है अभी भी भाई, ये वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, वो तो है अभी भी ये। तो कितने, व्हाट इज रिड्यूसेशन दिस माई प्लस दिस, तो 4/2, 2 माइक्रोकूलम यहां आएगा भाई चार्ज इस प्लेट के ऊपर, तो फिर 4 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा, -4 माइक्रोकूलम बाय रूल यहां हो जाएगा, तो 2 माइक्रोकूलम यहां हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि अंदर वाले चार्ज तो बराबर हो गए, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिर्फ वो इन फेसेस के बराबर है, पूरे सरफेसेस के बराबर नहीं, पूरे के पूरे की। यहां -2 का चार्ज है, टोटल चार्ज तो 6 है यहां पर अभी आज। तो ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है, लेकिन कैपेसिटर नहीं है ये। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V क्या होता है भाई? Q/C। Q कौन सा लेते हैं? सरफेसेस वाला लेते हैं। 4 माइक्रोकूलम बाय 1 माइक्रोफैरेड, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहां पर। बात को समझ आ रही है आपको? तभी मैंने कहा था शुरू में कि मुझे चार्ज सारा एक फेस पे क्यों चाहिए था, मुझे मैक्सिमम फील्ड बनाना था। फील्ड यहां पर आज भी होगा, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं हो, तो वो मेरे जो लिमिटिंग वाले केस हैं, तभी हमने चार्ज को कहा था प्लस, जब मैंने कैपेसिटर की थ्योरी की थी प्लस Q चार्ज दिया, वो सारा चार्ज मैंने यहां दिया हुआ था उस समय, तो वहां मैंने ये नहीं कहा था कि, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, चार्ज कौन सा काउंट करना है? अपोजिंग फेसेस वाला। अब मैं कहना पड़ रहा है मुझे ये बात कि चार्ज ये वाले नहीं लेने, अपोजिंग फेसेस वाले। वहां मैंने ये बात नहीं कही थी, वहां अंडरस्टूड था, क्योंकि मैंने सारा चार्ज वहां ले गया था पहले उठा के मैं। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब मैंने क्या किया, ये प्लेट 1 है भाई और ये प्लेट 2। नाउ सपोज नेक्स्ट पार्ट इसका है, पहले निकालता, मुझे फर्स्ट था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो वो मैंने निकाल दिया भाई। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड पार्ट, अगेन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। इफ, सॉरी यहां चलो, इफ प्लेट 2 इज अर्थड। अब मैंने इसको अर्थ कर दिया भाई, तब निकालो। अब जैसे ही इसको अर्थ करूंगा, लो जी अर्थिंग कर देते हैं पहले। जैसे यहां चार्ज 0, तो यहां चार्ज 0, सारा चार्ज 6 माइक्रोकूलम का यहां आ जाएगा और 6 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां आ जाएगा। अब ये रूल है मेरा, टोटल चार्ज तो 6 है, तो यहां आता है। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ? व्हाट इज C Q/V? अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलम बाय, सॉरी व्हाट इज V Q/C? दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। अब ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड पार्ट, इफ प्लेट 1 इज अर्थड। अगर इसको अर्थ करते हो, तो जैसे ही इसको अर्थ करोगे बच्चा जी, इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज, सरफेस चार्ज 0 हो जाएगा, इसका भी 0, तो इस पे -2 था, तो -2 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा और +2 माइक्रोकूलम यहां पर इंड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट इज अगेन V? दैट इज Q/C। तो आज 2 माइक्रोकूलम बाय 1 माइक्रोफैरेड 2 वोल्ट का बन जाएगा भाई। चेक कर लो, चेक कर लो, देख लो पूरा क्वेश्चन। ये नट शेल क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, जो आज पढ़ा है उस सारे का एक क्रक्स है ये क्वेश्चन, सारा क्रक्स है ये, सारा क्रक्स है ये एक। कोई डाउट हो देख लो बच्चों, चलें आगे।
देख लो बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने जो कुछ आज डिस्कस किया है उसका सारा क्रक्स डाल दिया है कि ये जो बात प्लेट वाली बात थी मैंने लास्ट में आके एक क्वेश्चन के अंदर सारी डाल दी है, जहां से मैंने शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से। जस्ट मैंने थ्रू दिस क्वेश्चन ये शो करना चाहा आपको कि जो मैंने पहले बात कही है दैट इज द, दो चीजें वहां पर, एक जो मुझे नजर आ रहा है जो मुझे समझाया गया है, लेकिन कई दफा क्या होता है जो चीज मुझे समझाई जा रही है अगर वो टेक्निकली प्रूव नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे मिसकंसेप्शन क्रिएट होती है। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करता हूं, मेरा टीचर पहले यहां पर दो प्लेट्स के ऊपर चार्ज दिखाता है, फिर वो कहता है मैं इसके पास एक कंडक्टर उठा के ले आया नेक्स्ट स्टेज में, ये फर्स्ट फिगर थी, फिर वो मेरा टीचर मेरे पास उठा के एक कैपेसिटर प्लेट और ले आता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दिखाता है, थर्ड केस में वो मुझे फिर दिखाता है कि भाई यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव है, अर्थ को, तो मेरे मन में ये डाउट है कि ये पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है पॉजिटिव, इस फेस पे भी पड़ा हुआ है, ये मुझे कंफ्यूज करता है। ये पॉजिटिव, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मुझे तो कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने टेक्निकली साथ साथ क्लियर किया आपको। टेक्निकली साथ साथ क्लियर किया है। इसलिए मैंने आपको टेक्निकली साथ साथ क्लियर किया वो, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो मैंने आज कोशिश की आपको कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट की, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। और मैंने एक चीज और बताई है यहां पर, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स की बराबर नहीं है, जैसे ये केस था, तो ये कैपेसिटर नहीं है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है लेकिन कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर कब बनेगा, देखो अभी ये कैपेसिटर बन गया, अब चाहे इसको अर्थ कर दो चाहे इसको, वो ठीक है, वो अलग चीज है कि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, यहां 2 माइक्रोकूलम की है या 6 की थी, लेकिन अब ये कैपेसिटर है, अब ये कैपेसिटर, अभी यहां कैपेसिटर नहीं था ये। तो जो मैंने ये वाला पार्ट किया था इसके अंदर, तो जो मैंने यहां तक पार्ट किया है इट इज नॉट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन इसका नाम है, इसको तो नाम दे दिया मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यही चीज मैं स्फेरिकल में भी प्रूव करूंगा आपको कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की थ्योरी करेंगे पहले, फिर बात करेंगे अगर मैंने आउटर प्लेट को अर्थ किया है तब तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर का काम करता है, अगर मैं उसकी इनर प्लेट को अर्थ कर दूं तो वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है। वो करूंगा आगे जाके, वहां भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने आज कोशिश की आपको कंसेप्चुअली पैरेलल प्लेट, क्योंकि देखो अभी हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा है, फिर न्यूमेरिकल तो कहीं भी अप्लाई कर लो, फिर आप अगर मुझे थ्योरी क्लियर है तो मैं मुझे कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने सारे आपके भ्रम निकाल रहा हूं दिमाग के कि पहले ये था, मुझे लगता है इधर भी पड़ा हुआ है चार्ज, तो मैं काउंट करता हूं, मुझे बुक में यहां पे 4 नेगेटिव दिखाए हैं, 4 पॉजिटिव, तो यहां तो फिर 8 पॉजिटिव पड़े हुए अभी भी, तो मुझे कंफ्यूज करते हैं वो, तो मैंने इसको टेक्निकली करके दिखा, ठीक है बेटा। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।